नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 1 से लेकर 5 मई तक की जितनी भी राजस्थान की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनी है जो अपने एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाठ्यक्रम, जिसने क्या किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाठ्यक्रम स्टार्ट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का ऐसा पहला विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जो मंडोर जोधपुर में स्थित है, जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाठ्यक्रम इस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर स्टार्ट किया है। राजस्थान के अंदर टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। और इसमें इसी सत्र से स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में यह ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा। इससे जैविक खेती को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। स्मार्ट फैक्ट क्या है? कृषि विश्वविद्यालय मंडोर की स्थापना कब हुई थी? तो 2013 के अंदर हुई थी। राजस्थान का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना उदयपुर के अंदर हुई थी, उसके बाद में इसका उदयपुर से ट्रांसफर करके इसे बीकानेर ले गए थे और नाम दे दिया था केशवानंद विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद में स्थापना हुई थी अपने उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप, उसके बाद में वापस जयपुर के अंदर, और 2 और विद्यालय एक साथ 2013 में कोटा और जोधपुर में स्थापित हुए थे। तो टोटल कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग की ओर से अप्रैल महीने की शिक्षा रैंकिंग जारी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अप्रैल महीने की शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा वो देखते हैं। तो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से अप्रैल महीने की शिक्षा रैंकिंग जारी की गई। इसमें इस रैंकिंग में जैसलमेर जिला पहली बार पहले स्थान पर आया है। जैसलमेर जिला अतः एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चूरू दूसरे स्थान पर और राजसमंद तीसरे स्थान पर रहा। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है इससे संबंधित? तो मार्च महीने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था? चूरू जिला, जो अप्रैल महीने में दूसरे स्थान पर रह गया। नेक्स्ट क्या है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान। अजमेर जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई थी। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है इससे संबंधित? चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान ये कब चलाया गया था? पिछले ईयर चलाया गया था 2022 के अंदर। और कहाँ चलाया था? सबसे पहले नागौर जिले में, उसके बाद में अलवर जिले में, और तीसरे नंबर पर जयपुर जिले में। यह अभियान क्या था? महामारी से संबंधित था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव, क्या बदलाव किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव के संकेत दिए गए। योजना के तहत अब दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर महिलाओं को 2 किस्तों के अंदर 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले क्या सहायता दी जाती थी? 5,000 की सहायता दी जाती थी पहली संतान पर। अब दूसरी संतान पर भी सहायता दी जाएगी, परंतु संतान कौन सी हो? लड़की हो तभी दी जाएगी। कितनी? 5,000 रुपये। और पहले भी पहली संतान पर तो 5,000 दी जा रही है पहले से ही। योजना का लाभ 1 अप्रैल 2022 के बाद दूसरे प्रसव पर बेटी पैदा होने पर मिलेगा। कितना? 5,000 रुपये। किस्तें में कितना? 2 किस्तों में 5,000 रुपये मिलेंगे। योजना के तहत पहली संतान पर 3 किस्तों के अंदर 5,000 रुपये पहले से मिल रहे हैं। मतलब 3 किस्तों में पहले 5,000 रुपये तो पहले से ही मिल रहे हैं। यही योजना स्टार्ट की गई थी, मातृ वंदना योजना, जिसके तहत 5,000 रुपये पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन अब दूसरी संतान पर भी मिलेंगे यदि बेटी हो तभी। अब पहली संतान और दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर टोटल कितने महिलाओं को सहायता मिलेगी? 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को, याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर
RRC के पहले निदेशक पद के रूप में पूर्व IAS AM गोयल की नियुक्ति की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जयपुर के अंदर की गई थी। अब इसके पहले अपने निदेशक कौन बनाए गए थे? AM गोयल बनाए गए हैं, जो पूर्व IAS थे। अब स्मार्ट फैक्ट में देख लेते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। इसका लोकार्पण 17 अप्रैल 2023 को CM अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। स्थान कहाँ पर? जालाना डूंगरी, जयपुर के अंदर। इसका शिलान्यास 2013 में किया गया था, लेकिन लोकार्पण अब किया गया। कुल लागत 140 करोड़ की। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को राजस्थान सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1958 के तहत 30 सितंबर 2013 को पंजीकृत किया गया। इसका निर्माण दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल की तर्ज पर किया गया। नेक्स्ट, युवा भ्रमण कार्यक्रम। क्या है युवा भ्रमण कार्यक्रम? इसका आयोजन 3 से 9 मई 2023 तक इसका 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को क्या करवाया जा रहा है? अलग अलग राज्यों में भ्रमण करवाया जा रहा, ताकि यहाँ अपने संस्कृति का आदान प्रदान कर सके। इसका मेन उद्देश्य संस्कृति का आदान प्रदान करना है। इसकी शुरुआत राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष, जिनका क्या नाम है? सीताराम लांबा, द्वारा की गई। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 400 से अधिक युवाओं को चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य की यात्रा करवाई जाएगी। इसके तहत आगामी वर्ष में 10,000 युवाओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए विभिन्न राज्यों सहित संपूर्ण देश में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। ये तो बजट में है कि 10,000 युवाओं को अलग अलग जगह में भ्रमण करवाया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत? युवा भ्रमण कार्यक्रम के तहत। और युवा भ्रमण कार्यक्रम कौन संचालित करता है? राजस्थान युवा बोर्ड। अब राजस्थान युवा बोर्ड अभी एक स्टार्ट कर रहा है युवा महोत्सव, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्मार्ट फैक्ट के अंदर देख लेते हैं। युवा महोत्सव में पहला युवा महोत्सव हुआ था शेखावटी युवा महोत्सव, जो 18-19 अप्रैल 2023 को सीकर के अंदर आयोजित हुआ था। अब दूसरा अभी वर्तमान में चल ही रहा है हल्दी घाटी युवा महोत्सव, जो आज ही शुरू हुआ था 5 मई को, और 5 व 6 मई को 2023 को हल्दी घाटी युवा महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ किया गया? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। एग्जाम में पूछ लिया गया था, अभी अपने सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो सबसे ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है। इसकी बजट घोषणा 2022-23 यानी पिछले बजट में इसकी घोषणा की गई थी। क्या है इसमें वित्तीय प्रावधान? पिछले बजट में इसमें वित्तीय प्रावधान था 1200 करोड़, लेकिन 1200 करोड़ से इसमें काम चलेगा नहीं, तो इसमें अभी जो बजट आया था उसमें इसको बढ़ाकर कर दिया गया, 2600 करोड़ का प्रावधान कर दिया। अब इस योजना में क्या प्रावधान है? योजना के तहत प्रदेश के 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को 3 साल के लिए इंटरनेट सुविधा के साथ स्मार्टफोन निःशुल्क दिया जाएगा। यही एग्जाम में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किससे संबंधित है? तो महिलाओं को क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन तथा फ्री इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में 40,000 महिलाओं को रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे। नेक्स्ट, लंपी टीकाकरण अभियान। आपको पता होगा लास्ट ईयर लंपी आया था, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चला था, जिसके कारण राज्य में बहुत सारी गौवंश की मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से अब आगामी समय में लंपी से बचाव के लिए लंपी टीकाकरण अभियान संचालित होगा। तो 15 मई से प्रदेश भर में लंपी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत भविष्य में आने वाली लंपी जैसी महामारी के निजात पाने के लिए राज्य की सभी गौवंश को 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, और शुरुआत कब होगी? 15 मई 2023 से। नेक्स्ट, मगन सिंह राजवी को बनाया गया राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगन सिंह राजवी, महान फुटबॉलर मगन सिंह राजवी को राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और मगन सिंह राजवी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। बीकानेर जिले में इसका जन्म हुआ है। राजवी 1970 में एशियाई खेलों
में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के हिस्सा रहे। 1973-74 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे थे। इम्पोर्टेंट है ये भी लाइन। और 1973 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? मगन सिंह राजवी को। नेक्स्ट, राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का भारतीय वुशु टीम के अंदर चयन हुआ है। 3 से 8 मई तक मॉस्को में होने वाली मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उसमें मुकेश चौधरी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में चलते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल भी जीता था मुकेश चौधरी ने। और मुकेश चौधरी सेकंड है मंजू चौधरी जो 75 किलो भार वर्ग में सीनियर टीम के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। और हिमानी का 42 किलो भार वर्ग में जूनियर टीम के अंदर चयन हुआ है। नेक्स्ट, राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। राज मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण, और इसका लोकार्पण हुआ है 21 अप्रैल 2023 को। लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? पोर्टल के माध्यम से राज्य में अब मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः क्या हो जाएगी? ऑनलाइन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, राज मत्स्य योजना पोर्टल। तो आज की क्लास में इतना ही है। यह है अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। वहां पर फाइल में जाओगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स की तथा मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं करंट अफेयर्स की क्लास के बाद में क्लास से संबंधित क्विज लेता हूं, ताकि आप पहले यूट्यूब पर क्लास देख लेते हो, फिर यहां पर क्विज कर लेते हो और पीडीएफ से अपने नोटबुक में नोट कर लेते हो। तो 3 बार आपके करंट अफेयर्स का रिवाइज हो जाता है, ताकि आपके करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल गलत नहीं होता है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।